तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अरे मौलाना तौकीर रजा 19 जून को बरेली में धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा युवाओं के भविष्य के साथ ना खेले मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जामा मस्जिद जाने से पहले यति नरसिंहानंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कृषि कानून की तरह माफिया वीर बनकर पीएम को माननी होगी युवाओं की बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को तुर्की के बाद अब सऊदी अरब से लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारत के गेहूं लेने से किया इनकार, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अरे मौलाना तौकीर रजा 19 जून को बरेली में धरना प्रदर्शन करने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एएमआईएम के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई अवैधानिक टिप्पणी के बाद मुसलमानों की जबरदस्त गुस्सा है। जगह जगह हम गुस्से की इजहार करने लोगों की सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर मांग करते कि नुपुर शर्मा की जल्द गिरफ्तारी किया जाए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बरेली अहले सुन्नत मरकज है, देश की दुनिया की नजरें बरेली पर लगी है। लोग कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई अवैधानिक टिप्पणी के खिलाफ बरेली के आवाज उठे। इस संबंध में हमने 10 जून को विरोध प्रदर्शन का ऐलान करने के बाद दूसरे समुदाय की गंगा स्नान देखते हुए तारीख को आगे बढ़ा दिया है तथा 17 जून को प्रशासन जिला के सहयोग के आधार पर तारीख फिर बदलना पड़ा। हम शुक्रवार के अगर सभी मुसलमानों के देर बार तारीख बदलने के बाद भी उन्हें सब्र पेश किया। हमारी अपील पर जुमे की नमाज के अदा कर लोगों की बिना किसी प्रदर्शन के अपने अपने घरों का वापस लौट गए। इसी बीच में आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने आगे कहा कि 19 जून को रविवार को 2 बजे के बाद इस्लामिया ग्राउंड में नमुश के रियासत यौम युद्ध दरोगा के लिए होगा। साथ ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ मुल्क में अमन और अमन मुल्क की नफरतों की खत्म, मुल्क की तरक्की के लिए दुआओं के बाद मुहिम ज्ञान प्रसिद्ध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धरना प्रदर्शन की बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। वहीं आईएम के मीडिया प्रभारी मुनीन इंद्रेसी ने बयान पर इस्लामिक ग्राउंड की धरना प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है। रविवार को 19 जून के जोहर की एक नमाज के बाद धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो मौलाना तौकीर रजा ने यह बड़ा बयान दिया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की अग्निपथ योजना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा युवाओं की भविष्य के खेल के साथ ना खेले मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नरेंद्र मोदी सरकार के अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्य सुलग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों छात्रों को विभिन्न राज्यों में ट्रेन आग लगा हवाले कर दिया है। सड़कों पर उतरकर वो हिंसा और नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस के काबू करने के लिए पुलिस के लाठीचार्ज तक करना पड़ रहा है। इसी योजना को लेकर एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हिंसा कहीं से भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। जो नौजवानों के पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे उनके लिए सरकार ने गलत फैसला लिया है। ओवैसी ने आगे कहा कि सेना कई कंट्रैक्ट जब नहीं है तो संप्रदित प्रमोशन वो लोग देश के लिए जान देने और लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो लेकिन इस योजना के तहत 4 साल बाद वो क्यों करेगा? ये गलत फैसला है। जैसे भूमि अधिग्रहण बिल और कृषि कानून को वापस लिया गया था, वैसे ही इसी योजना को भी वापस लिया जाना चाहिए। इसी बीच एएमआईएम के चीफ ने अब मोदी सरकार पर युवाओं को धोखा देने के आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा कि भारत में 8% बेरोजगारी दर है, 5 में से 1 ग्रेजुएट नौकरी मिलती है। जब ओवैसी ने पूछा गया कि योजना के तहत युवाओं को 4 साल 23 लाख रुपये मिलेंगे, तो इसी को लेकर 25% की सेना में लिया जाएगा नौजवानों, सेना से जुड़े, इसमें से क्या खराबी है?
इसी को लेकर मैं आपको मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि चीन की धरती हमारी पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के आतंकी आते हैं और सरकार देश की सुरक्षा के साथ मजाक कर रही है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार की नोटबंदी गलत आर्थिक फैसले के खमियाजा देश की भुगता कर रहा है। कोरोना काल में सरकार ने देश के चुनाव कराए लेकिन 2 साल तक भर्ती नहीं हुई। AMIF चीफ ने कहा कि बीजेपी देश की जनता की तकलीफ नहीं समझती है, उसका रवैया तानाशाही और सरकार इसी तरह से देश की सुरक्षा और नौजवानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि जामा मस्जिद जाने से पहले यति नरसिंहानंद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जाने ऐलान करने के वाले डेंसा देवी मंदिर के विश्वास के पुरोहित यति नरसिंहानंद के रवाना होने से पहले शुक्रवार को उनके घर पर नजरबंद कर लिया गया था और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद के नजरबंद करने की कदम जिले के कानून व्यवस्था के बनाए रखने के उद्देश्य में ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि यति नरसिंहानंद के आज मध्य रात्रि तक नजरबंद रहेगा ताकि वो दिल्ली ना जा सके। इसी बीच नरसिंहानंद ने एक वीडियो की जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि सरकार इस वक्त क्या कर रही है उनकी कल्पना से पारे। उन्होंने एक वीडियो में दावा किया मुसलमानों के सैकड़ों पर किसी भी डर के खौफ खुले आम घूम रहे देशों में हिंसा दिन व दिन फैलती जा रही है और मुस्लिम धर्माओं हिंदुओं के सिर आम कलम करने की फतवे जारी कर रहे हैं। इसी बीच मैं आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के पति से कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप के भाजपा की निलंबित की गई तत्कालीन पार्टी प्रवर्तक नुपुर शर्मा के समर्थन के इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों के साथ 17 जून को दिल्ली के जामा मस्जिद पहुंचने का ऐलान किया था। इससे पहले पुलिस ने यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा कृषि कानून की तरह माफिया वीर बनकर पीएम को माननी होगी युवाओं की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार की अग्निपीत योजना को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा, बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों में इस योजना का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं इसी स्कीम को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लेना पड़ा उसी तरह से अब अग्निपथ योजना का वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने मामले पर ट्वीट कर कहा कि 8 सालों से लगातार भाजपा सरकार जय जवान जय किसान और मूल्य अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जो काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, ठीक उसी तरह उनके माफीवीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने इसी ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि सरकार जवानों और किसानों के अपमान किया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कल पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। ताजा जानकारी इसी को लेकर मैं आपको बता दी कांग्रेस के प्रदर्शन बड़े पैमानों पर होगा जिसमें कई बड़े नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। वहीं पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि मैंने 29 मार्च 2022 की रक्षा मंत्री पत्र लिखकर युवाओं की इन मांग पर ध्यान देकर तुरंत हल निकालने की निवेदन किया है, लेकिन सरकार ने युवाओं की आवाज की कोई महत्व नहीं दिया। वहीं देश भर में चल रहे इसी बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी को लेकर मोदी सरकार को सऊदी अरब से लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारत के गेहूं लेने से किया इनकार। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुंबई सऊदी अरब गेहूं के आयात निर्माणों के परिवर्तन करने की फैसले किया है। कारोबारियों के अनुसार सऊदी अरब ने इस निर्णय का अर्थ कहा है कि उसने काला सागर के खदानों के लिए अपने बाजार खोल दिया है। इसके अलावा पेट्रोलियम बाजारों की तलाश करने की फैसले के यूरोप के कुछ न्यायाधीश में खुशी का वातावरण बन गया है। सऊदी अरब सरकारी एजेंसियों की सागे ने कहा है कि वहीं पर बाग डैमेज वर्गीकरण के उदाहरण बनाया गया है। यूरोप और आवृत करते हुए मास्को के भी सऊदी अरब के बाजारों में अपनी पहुंची बनाने की सक्रिय और यूरोप के एक कारोबारी की कहना है कि सऊदी अरब आयोजित के और इराक 3 महत्वपूर्ण अभी तक रूसी गेहूं में है। इसकी तरह से वजह से भी उसकी रूसी गुना और घुमा दिया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि तुर्की के बाद अब सऊदी अरब से मोदी को दूसरा बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है।